बहुत कम इंटरव्यूज ऐसे होते हैं जहां पर आपको अपने मेहमान का नाम नहीं बताना होता, इंट्रोडक्शन नहीं देना होता, और अगर आप कुछ चंद लफ्ज कह दें, कुछ शब्द आप कह दें, तो दर्शक अपने आप समझ जाते हैं कि आज हमारा मेहमान कौन है। तो मैं कुछ शब्द कह रहा हूं। आज हमारे साथ हैं जिनको आप गॉड ऑफ क्रिकेट या क्रिकेट का भगवान कहते हैं, और क्रिकेट के भगवान ने फैसला किया है कि अब वो थोड़े दिन गाड़ियां भी चलाएंगे और उनको गाड़ियों का शौक है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, मेरे साथ हैं सचिन तेंदुलकर। सचिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और पूरा देश आपको क्रिकेट का भगवान कहता है, तो मैं नहीं, मैं देखना चाहता हूँ। भगवान वगैरह नहीं हूँ। नहीं, आई जस्ट प्ले क्रिकेट, और क्रिकेट खेलना देश के लिए सबसे बड़ा ड्रीम था, तो वो ख्वाब अब तक मैं जी रहा हूँ। तो यही कहूँगा कि ऊपर वाले का जो भी ब्लेसिंग्स है मेरे ऊपर, वो ऐसे ही चालू रहे, और अब तक जो भी मेरे लाइफ में आया तो उसके लिए शुक्रिया। तो दिस गॉड ऑफ क्रिकेट व्हेन ही डिसाइड्स टू ड्राइव, जब पिच से आप बाहर निकलते हैं और बैट छोड़कर BMW की तरफ जाते हैं, तो कुछ फर्क आता है आपके एटीट्यूड में, आपकी सोच में? देखिए, ये दोनों जैसे कहते हैं कि घर से जब क्रिकेट ग्राउंड के लिए जर्नी शुरू होती है तो गाड़ी से शुरू होती है, और वापस जो ग्राउंड पे जो मेन एक्टिविटी हमारी है वहाँ पे जाके जो भी टीम की ज़रूरत है उस हिसाब से खेलना। और अबाव ऑल जो बचपन से जो मैं सोचता आ रहा हूँ कि मुझे क्रिकेट इस तरह से खेलना चाहिए और कुछ खास कर दिखाना है ग्राउंड पे, तो वो सारी कोशिश तो ऑब्वियसली ग्राउंड पे होती है। मगर वो सारा सब कुछ मैच ख़त्म होने के बाद आप वापस घर आते तो वापस BMW कार से ही मैं आता हूँ। तो ये कार की जो पैशन मेरे में ग्रो हुई, वो मैं छोटा था तब से शुरू हुई। शायद मेरी उम्र 5-6 साल की थी जब मैं बांद्रा ईस्ट में हमारे बिल्डिंग में गैलरी में बालकनी में खड़ा रहता था, और पीछे एक बड़ा थिएटर था, ड्राइव इन थिएटर, ओपन थिएटर था, तो जहाँ लोग अलग अलग गाड़ियों में से आते थे और गाड़ी से बैठ के पिक्चर देखते थे बड़े स्क्रीन पे। तो शाम को वो गाड़ियों को आते जाते हुए देखना, उससे मेरी पैशन शुरू हुई कार्स के लिए। और उसके बाद इट्स अ नेवर एंडिंग पैशन, क्योंकि हर बार जब गाड़ियों के नए नए मॉडल्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, काफ़ी मैगजीन्स वगैरह भी पढ़ता हूँ गाड़ियों के, तो ये सारा नॉलेज मिलता है। तो एक इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, तो ये नॉलेज आपके लिए जितना भी रहे वो कम है। तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो मैं एंजॉय कर रहा हूँ। सचिन, these latest cars, they are all about speed, एक्सेलरेशन। और जब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो हम 0 to 100 का जो पैमाना है उसको हम नापते हैं। आप अपने क्रिकेटिंग करियर में, इंटरनेशनल क्रिकेट में 0 to 100 के पैमाने पर 100 बार आप 100 तक पहुंच चुके हैं। गाड़ियों के पैमाने पर आपने कभी 100 कितनी बार क्रॉस किया है? ये बैटिंग के बराबर ही है। कभी कभी आप बैटिंग करने जाते हो जब 10 पे 2 विकेट गिरी होती है, कभी कभी आप बैटिंग करने जाते हो जब 80 पे 2 विकेट होती है, कभी कभी थोड़ा बॉल स्विंग हो रहा होता है, कभी कभी बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा होता है। तो उस हिसाब से आप बैटिंग अलग करते हो, अटैक करते हो। जब बॉलर इतने कुछ ठीक बॉलिंग नहीं कर रहे या अपने टीम का अपर हैंड रहे, तो फिर आप जाके अटैक करते हो। तो सिमिलरली गाड़ी भी रोड कंडीशंस कैसे है और वेदर उस पर ट्रैफिक है या नहीं, लोग क्रॉस कर रहे हैं या नहीं, और क्या समय है, ये सब कुछ आप देख के एक्सेलरेट करते हो गाड़ी को। और दोनों जगह, क्रिकेट में और गाड़ी में, सेफ्टी आप देखते हो। और दैट इज़ मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि व्हेन यू आर ड्राइविंग अ कार देयर इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप पूरी तरह से और निभाना चाहिए। और you make sure that you don't just because गाड़ी में पावर है, you don't misuse that. You don't throw your wicket. Absolutely. हम 100 की तो हमने बात की, लेकिन आपने पिच पर 200 को भी पार किया है। लेकिन आप ईमानदारी से बताइएगा, कभी आपने ट्रैक पर या रोड पर 200 को पार किया है? बिल्कुल, ट्रैक पर 200 के ऊपर हम गए हैं। वहाँ पे तो इट इज़ मोर लाइक T20 के जो लास्ट ओवर्स होते हैं, जहाँ पे आप जाके सिर्फ
मारना होता है, या आपको कभी कभी 13-15 रन के रन रेट से चेज करने होते हैं, तो आपके पास ऑप्शन एक ही होता है कि जोर से। तो सिमिलरली अगर आप ट्रैक पे चला रहे हो और किसी के साथ कंपटीशन चल रही है, आपकी टाइम कर रहे हो आपके लैप्स, तो वहाँ पे आप विदाउट एनी फेयर आप फास्ट जाना चाहते हो, और वहाँ पे काफ़ी बार 200 प्लस टच किया हुआ है। कभी आपने अपने क्रिकेटिंग करियर में भी ऐसा सोचा है कि उतना ही एक फ्रीडम, क्योंकि जब भी आप आए हैं आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी रहती है एंड यू आर कंसीडर्ड एज वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेयर्स, कभी आपको ऐसा लगा कि किसी दिन खुल के जैसे आप एक स्पोर्ट्स कार चलाना चाहते हैं, बैटिंग भी बिल्कुल वैसी करें और फिर कुछ सोचना नहीं है? आई थिंक कंट्रोल्ड अग्रेशन जो चीज़ होती है वो हमेशा अच्छी होती है। When you lose control over your aggression, it becomes difficult to perform. और जब तक आप अग्रेसिव हो मगर अपने कंट्रोल में हो, that is what matters and it brings out जो पॉजिटिव अच्छे रिजल्ट्स जो चाहिए आप डिज़ायर करते हो, वो रिजल्ट्स हमेशा लाते हैं। तो आई बिलीव कि अग्रेशन होना ज़रूरी है, मगर वो कंट्रोल अग्रेशन होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप ज़्यादा अग्रेसिव हुए हैं या कम अग्रेसिव हुए हैं मैच्योरिटी के साथ साथ? क्योंकि मुझे वो वक्त भी याद है जब आपने शारजाह में वो इनिंग्स खेली थी तो बॉलर्स को एकदम डर लगने लगा था एंड यू वर रूथलेस। उसके बाद धीरे धीरे हमने देखा कि आप एक मैच्योर्ड ड्राइवर की तरह खेल रहे हैं। आई थिंक जैसे आपका ऑब्वियसली एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो उसमें डेस्टिनेशन तो एक ही होता है, बट विद एक्सपीरियंस आपको अलग अलग रास्ते वो डेस्टिनेशन पे पहुंचने के मिलते हैं या आप रादर सीखते हो। एंड इफ़ यू कंपेयर कि उस समय का स्ट्राइक रेट और अभी का स्ट्राइक रेट इन द व्हाटएवर रीसेंट पास्ट जब मैं खेला हूँ तो इट इज़ मोर और लेस द सेम। आई मीन इट इज़ नॉट चॉक एंड चीज़ डिफरेंस, मे बी 19-20 डिफरेंस हो सकता है। एंड आई डोंट थिंक आई हैव सीन और मेट एनीवन जो जब 18 साल का था वो सेम था, वो जब 40 साल का वो भी तभी भी वैसे ही है। आई थिंक इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस जो सिर्फ स्पोर्ट्समैन क्यों जनरली अगर आप लाइफ में भी लो तो कोई भी बच्चा जो 18 साल का होता है वो ओवर द ईयर्स चेंज होता जाता है। एंड एज लॉन्ग एज द चेंज इज़ फॉर बेटर and which allows you to have better control over things, then it is good. जब सचिन तेंदुलकर छोटा बच्चा था स्कूल में और जब आप वो गाड़ियां देखते थे तब आपकी ड्रीम कार कौन सी रहा करती थी? आई थिंक ड्रीम कार सभी की पहले मुझे लगता है उस समय तो मारुति ही थी। और मेरे जैसे उम्र के बच्चे सभी मैं कहूँगा कि मारुति 800 से ही शुरुआत हुई है। आप बाद में अलग अलग स्टेजेस के लाइफ में आप अलग अलग कार्स चलाते हो, बट शुरुआत मोर और लेस आई थिंक उस समय तो सभी की मारुति 800 से हो रही थी। लड़कों के लिए सचिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपनी ज़िंदगी की अपनी कमाई की पहली कार कब खरीदते हैं, एंड द फर्स्ट थिंग विच दे वांट टू डू इज़ टू टेल इट टू देयर फादर दैट आज मैंने ये कार खरीदी है। तो कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि जब आपने कोई सुपर कार खरीदी हो और उस दिन अगर आप यही गाड़ी लेके और आप अपने फादर के पास जाते और कहते कि सी टुडे आई हैव बॉट दिस, आई मेड इट? वो तो होता है। आई थिंक यस, आई डू मिस हिम immensely क्योंकि I lost my father in 1999, so it's been long time now। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में हुई है जहाँ पे मैं हमेशा उन्हें मिस करता आ रहा हूँ। एंड दैट इज़ वो एक जो लॉस है वो इररिपेरेबल लॉस है। मगर I've had some wonderful moments, तो वो सारी मोमेंट्स मैं चेरिश करता हूँ। और हर बार हर समय आपको कोई ना कोई एक पॉइंट होता है जो जिस पे हमेशा आप रिवाइंड करते हो अपना लाइफ और यू स्टार्ट रिमेम्बरिंग ऑल दोज वंडरफुल मोमेंट्स। और याद तो ऑब्वियसली आती है मगर दैट इज़ समथिंग विच कैन नॉट बी चेंज्ड। और it is I just think of those wonderful moments that we've had। सचिन, आपको 24 साल हो जाएंगे
ये नवंबर में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए। आप भारतीय क्रिकेट में नहीं, मैं कहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे विश्वसनीय नाम आज आपका है। आपका चेहरा सबसे विश्वसनीय है, लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं। सचिन तेंदुलकर आकर कुछ कहता है कि ये कार अच्छी है तो ये खरीद लीजिए, लोग सिर्फ आपके चेहरा देखकर गाड़ी खरीद लेते हैं। मैं ये आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इतने लंबे समय तक आपने इस विश्वास को कैसे कायम रखा आज के ज़माने में, जबकि क्रिकेट नहीं, कोई भी दुनिया हो, सब इतने विवादों में है, क्रिकेट खुद इतने विवादों में है, लेकिन आप कभी विवादों में नहीं आए। यू आर एज क्लीन एज एवर। पुट इट वेरी सिंपल कि यू नो जब से मेरे स्कूल डेज से शुरुआत हुई क्रिकेट की, तो जो भी सारी बातें हो रही थी, मैं कभी अच्छा परफॉर्मेंस जब भी करता था तो घर में सिंपल तरह की सेलिब्रेशंस होती थी। सेलिब्रेशन की एक मिठाई का बॉक्स लेके आए और भगवान के सामने हमने भगवान को ऑफर किया मिठाई। तो इट हैज़ ऑलवेज बीन लाइक दैट। और उससे ऐसे नहीं था कि एकदम मैंने कोई परफॉर्मेंस किया तो दुनिया जीत ली, ऐसे नहीं था। हमारे घर में मेरे भाई ने रादर आई कैन से कि एक सिंपल अनरिटन लॉ रखा था कि दुनिया को तुम्हारे जो हुए हुए जस्ट अभी खेले हुए इनिंग के बारे में बात करने दो, वी मूव फॉरवर्ड, वी थिंक अबाउट द नेक्स्ट मैच। और ये एक तब से आदत बन गई थी। तो प्रीटी मच मैं कहूँगा कि हमारे घर की जो लाइफस्टाइल रही है वो सिंपल रही है और सिंपल अपब्रिंगिंग रही है। छोटा था तब से फादर एग्जाम्पल अलग अलग सेट करते गए सामने। ज़्यादा कुछ बताए नहीं, मगर काफ़ी सारी चीज़ें मैं देख के सीख रहा था। तो आई एम जस्ट मेयरली फॉलोइंग दैट। इट इज़ नॉट कि मुझे काफ़ी सारे लेक्चर्स दिए गए और ऐसे नहीं था। तो अगर अभी भी आप देखो तो इट्स प्रीटी मच बैलेंस्ड लाइफस्टाइल एट होम। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, जैसे कि हम अभी बात कर ही रहे थे कि आप जिस भी रोल में गए हैं कभी किसी ने आपके ऊपर उंगली नहीं उठाई। और या तो आप ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर खुद आपके कंधों पर इतना भार रहा होगा कि लोग आपको भगवान जैसा समझते हैं, क्रिकेट का भगवान कहते हैं, तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू गो रॉन्ग। नहीं, वी ऑल मेक मिस्टेक्स। अगर मैं मिस्टेक नहीं करता तो मैं आउट नहीं होता। एक और विकेट की खोज और ये क्लीन बॉल, बड़ा धक्का भारत को और सन्नाटा छा गया है मानो ग्राउंड में। वी ऑल मेक मिस्टेक्स एंड दैट्स फाइन। अगर मुझे लगता नहीं कि क्रिकेट में ऐसा कोई बैट्समैन है वो जो कभी आउट ही नहीं हुआ है, तो आई थिंक वो जो भगवान का वो नाम है वो नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ ऊपर वाले का नाम है। I merely go out and enjoy my game and that is how it should be. गैरी कर्स्टन ने एक बार हमें बताया था कि सचिन एक ऐसा खिलाड़ी है who works on his mind more than on his body, and when you go for a match, आप तय कर लेते हो कि आपको इस माइंडसेट के साथ उसमें जाना है and you make up your mind the previous evening. क्या ये सही है कि you really work hard on your mind? थोड़ी बहुत प्रिपरेशन तो ऑब्वियसली होती है। आई थिंक गैरी के टाइम गैरी के साथ काफ़ी सारे बातें हुई। गैरी ऑलमोस्ट मुझे लगता है 3-4 साल टीम के साथ था। तो ऑल्सो हैविंग प्लेड अगेंस्ट गैरी हेल्प्ड, क्योंकि एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट था एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर आई फील। मगर सिर्फ क्रिकेट नहीं, मगर कोई भी प्रोफेशन में जनरली इन लाइफ आपको मेंटल प्रिपरेशन तो ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं कि उठ के गए खेलने या जो भी, अगर आप भी यहाँ आए हो इंटरव्यू लेने तो प्रिपरेशन करके आए हो कि कौन से सवाल होंगे। एंड सिमिलरली इट इज़ सिंपल। इफ यू केयर अबाउट समथिंग you will prepare, you make sure कि you look after that thing as carefully as possible। और जैसे कहते हैं कि संभल के रखना वो चीज़ को, तो सबकी कोशिश होती है, वैसे ही मेरी कोशिश। हमने आपने कई बार 200 को पार किया पिच पर, उसके बारे में भी आपसे पूछा, और आपने रोड पर 200 क्रॉस किया, उसको भी हमने पूछा। मैचेस भी अब आप 200 पार करने वाले हैं। वो तो आई थिंक लेट्स थिंक ऑफ, ये मेरा एक हमेशा का फॉर्मूला रहा है कि डोंट जंप टू मच फॉरवर्ड। अभी तो फ़िलहाल
चैम्पियंस लीग है जिसके लिए हमारी प्रिपरेशन हो रही है, तो उसके बाद जो भी आगे का है वो बात करेंगे। आपका एक ड्रीम तो पूरा हो गया है वर्ल्ड कप का, एक और वर्ल्ड कप का ड्रीम है आपका? नहीं, एक और वर्ल्ड कप का ड्रीम तो मैं यही कहूँगा कि सिर्फ एक और क्यों। Absolutely magnificent. Dovey finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room, and it's an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. Well, he's demolished it. He really has. 91 from 79 deliveries. MS Dhoni, 8 fours, 2 sixes. जो आपने कहा कि वर्ल्ड कप जीतने का, तो आई थिंक सिर्फ मैं ही नहीं मगर सारे देश को यही अच्छा लगेगा कि है ना अगला वर्ल्ड कप जीते और उसके आगे वाले भी जितने वर्ल्ड कप से, व्हाई नॉट, वी हैव टू विन। मेरा आखिरी सवाल सचिन आपसे ये है कि हैव यू स्टार्टेड स्क्रिप्टिंग योर फ्यूचर? हमने हमेशा सोचा है कि आप सिर्फ मैच को स्क्रिप्ट करते हैं, बट इसके बाद अब आप ऐसे पड़ाव पर हैं जब आपको अपना फ्यूचर स्क्रिप्ट करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक एट दिस स्टेज you know I need to do that when I know there is a lot of anticipation और बहुत सारी चीजें। इसलिए आपसे पूछूं कि मगर देश आज इस बारे में चर्चा करे, they want to know from you. I think but up to your whatever you want. When I feel it is appropriate to let them know, I will let them know because I think मैं काफी समय से ये बता रहा हूँ कि जब मुझे लगेगा appropriate है तो I will let you know. तो as far as my knowledge is concerned कि ये एकदम सिंपल चीज़ है, तो आई डोंट अंडरस्टैंड वेयर इज द कंट्रोवर्सी और जो भी कि लोग जानना चाहते हैं। जब मैं बताना चाहूँगा मैं बताऊँगा। डू यू थिंक कंट्री इज टू मच sentimental about very sentimental? I can't make judgments, you know, क्योंकि I have had such tremendous support और उसके लिए I consider myself really blessed. So you know, I'd much rather think about the kind of support that I've received over the years and cherish those moments right now, and you know, I don't need to think otherwise, and when I start thinking otherwise or when there is anything, I will let you know. So where is the rush? सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। पूरा देश आपको देखना चाहता था, जानना चाहता था। जाते जाते अगर आप जो यंगस्टर्स हैं अगर उनके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं, हाउ टू बिकम अ सचिन तेंदुलकर, हालांकि इट्स इम्पॉसिबल। आई थिंक नो, इट इज ऑल अबाउट योर ओन आइडेंटिटी। हर सिर्फ क्रिकेट के बारे में नहीं बात हो रहा, बट जनरल इन लाइफ हर आदमी को अपनी एक आइडेंटिटी होनी, यही हम चाहते हैं। और फॉर दैट यू नो you have to be passionate about what you like, fall in love with it, and then work as hard as possible and as sincerely as possible. मैं यही समझता हूँ कि dreams do come true, but you have to chase your dreams. Maybe in a BMW. Good one. Thank you, Sachin. Thank you so much. It was lovely meeting you, and all the best. Thank you. Thanks.